हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 82 की घात 1/4 का सह निकट मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं ए, बी, सी, डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अवकलज के प्रयोगों द्वारा किसी संख्या का सह निकट मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। मुख्य अवधारणा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक फलन है जो कि कुछ इस प्रकार है, y बराबर a की घात n का हमें सनिकट मान ज्ञात करना है। तो हम सनिकट मान अवकलज के अनुप्रयोग की सहायता से निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे, जो कि हम चरणबद्ध विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। प्रथम चरण में हम एक फलन मान लेंगे fx या y बराबर x की घात n, जहां x हम ऐसी संख्या को मानेंगे जो कि a के सनिकट हो एवं जिसकी घात n का मान लेने पर हमारे पास एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो हम x ऐसी संख्या को मानेंगे जिसकी घात n लेने पर हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त हो। द्वितीय चरण में हम डेल x का मान प्राप्त करेंगे, जो कि हम निम्न सूत्र की सहायता से प्राप्त करेंगे a माइनस x से। तृतीय चरण में जो हमारा जो फलन है fx बराबर या y बराबर x की घात n का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर चौथे चरण में हम डेल y का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और पांचवें चरण में हम डेल y का मान ज्ञात करेंगे, जो कि निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। डेल y बराबर हमारे पास होगा डेल y बटा डेल x गुना डेल x के डेल y का मान समीकरण 1 में रख y बराबर a की घात n का सनिकट मान ज्ञात करेंगे। सनिकट मान प्राप्त करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास फलन दे रखा है, जो कि दे रखा है 82 की घात 1/4, y बराबर 82 की घात 1/4। तो हमारे पास a हो गया 82। तो मुख्य उदाहरण अनुसार सर्वप्रथम हम एक फलन मानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार मानेंगे कि माना y बराबर x की घात 1/4 है, जहां x हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका 82 के निकट हम ऐसी संख्या लेंगे जिसकी घात 1/4 लेने पर हमारे पास पूर्ण संख्या है। तो हम मान लेंगे x बराबर है 81, क्योंकि 81 की घात 1/4 का मान हमारे पास प्राप्त होता है 3। अब हम द्वितीय चरण में डेल x का मान प्राप्त करेंगे। मुख्य उदाहरण अनुसार डेल x बराबर हमारे पास होता है a माइनस x। तो a हमारे पास क्या हो गया 82 और x हमारे पास है 81। तो हमारे पास प्राप्त होगा डेल x का मान a। तृतीय चरण में जो हमारी समीकरण है y बराबर x की घात 1/4 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जो हमारा बाएं पक्ष है y, उसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बटा dx, एवं x का अवकलन जब हम x की घात 1/4 का अवकलन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो x की घात n के सूत्र की सहायता से, हमारे जो अवकलज का मानक सूत्र होता है उसकी सहायता से हल करेंगे। तो x की घात n का अवकलज का सूत्र होता है n x की घात n माइनस a। तो यहाँ हमारा n क्या है 1/4, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/4 x की घात 1/4 माइनस 1, जिसका मान हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 3/4, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 गुना x की घात 3/4। अब चौथे चरण में हम मुख्य अवधारणा अनुसार डेल y का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल y बराबर हमारे पास मुख्य अवधारणा में हम देखा था, हमारे पास बराबर होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान हमारे पास प्राप्त होगा, फलन में x की जगह x प्लस डेल एक्स रख देंगे। तो हमारा फलन है जो कि है एफ एक्स बराबर या y बराबर x की घात 1/4, तो x की जगह x प्लस डेल एक्स की घात हमारे पास हो जाएगा 1/4, और फलन हमारे पास fx है वह है x की घात 1/4। तो डेल y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, x हमारे पास था 81, डेल x का मान हमारे पास प्राप्त होता है 1 की घात 1/4 माइनस 81 की घात 1/4।
व्यवस्थित करके लिखने पर हमारे पास प्राप्त होगा डेल वाई बराबर 81 प्लस 1 82 की घात 1/4 माइनस 81 की घात 1/4 का मान हमारे पास होता है 3। 3 की घात 4 हमारे पास होती है 81, तो 3 की घात 4 गुना 1/4 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3। तो हमारे पास 82 की घात 1/4 बराबर प्राप्त हुआ डेल वाई प्लस 3। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। मुख्य उदाहरण अनुसार पांचवें चरण में हम डेल वाई का मान प्राप्त करते हैं, जो कि निम्न सूत्र की सहायता से प्राप्त करते हैं। डेल वाई बराबर डेल वाई बटा डेल एक्स गुना डेल एक्स। तो डेल वाई बटा डेल एक्स हमारे पास है, जो कि हमने प्राप्त किया था तृतीय चरण में। डेल वाई बटा डेल एक्स का मान 1/4 गुना एक्स की घात 3/4, तो 1/4 गुना एक्स की घात 3/4 गुना डेल एक्स का मान हमारे पास है 1। तो x का मान रख देते हैं। x का मान हमारे पास है 81, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/4 गुना 81 की घात 3/4। तो हमारे पास डेल y का मान प्राप्त होगा 81 की घात 3/4 का मान हमारे पास प्राप्त होगा 3 की घात 3 अर्थात 27। तो 27 गुना 4 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 108। तो हमारे पास डेल y का मान प्राप्त हुआ 1/108, जो कि बराबर होता है 0.009 के। अब हम डेल y का मान समीकरण 1 में रखने पर, डेल y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास प्राप्त होगा डेल y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 है वह हमारे पास थी 82 की घात 1/4, 82 की घात 1/4 बराबर डेल y प्लस 3। तो डेल y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था 0.009 प्लस 3। तो हमारे पास 82 की घात 1/4 का सह निकट मान प्राप्त हुआ 3.009। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।